अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर साहिद आफ्ताब अहमद है और मैं किड्स केयर क्लिनिक DHA फ़ेज़ 4 लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दूध के बारे में है और इसके बारे में बड़ी मज़ेदार कहानियाँ भी हैं और माँओं की दरख्वास्तें भी हैं। तो बात यह है कि एक बच्चे को या इवन बड़ों की भी बात हो तो वहाँ भी दूध हमारा जो कल्चर है उसमें एक बहुत उसका एक क्रिटिकल रोल है। लेकिन बच्चों में स्पेशली दूध की क्या अहमियत है और वो कितना पिलाना चाहिए। सो व्हाट इज़ द आइडियल इनटेक ऑफ मिल्क फॉर अ चाइल्ड और उसका ग्रोथ में और उसकी हेल्थ में उसका क्या इन्फ्लुएंस है। सो बेसिकली मिल्क के ऊपर है। मैं आपको एक जनरल रूल बताऊंगा। अब खैर टेक्निकल बात से शुरू करते हैं। टेक्निकल बात ये है कि 0 to 6 months बच्चा की 0 to 6 months इज़ practically for practical purposes is reserved for total milk intake by the child, by the infant. Ideally mother's milk, यानी माँ का दूध उसको 6 माह तक उसके लिए काफ़ी है, उसको और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 6 माह पे कई लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह में या कई ऐसे इदारे हैं जो 4 से 6 महीने का आपको टाइम पीरियड दे देते हैं वीनिंग का, यानी उसको ठोस ग़िज़ा इंट्रोड्यूस कराने का। लेकिन फूड एलर्जीज़ और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अगर उसको डिले कर दिया जाए और सिंपल रखा जाए तो 0 से 6 महीने तक दूध जो है वो काफ़ी। तो 6 महीने तक तो हमने उसको बच्चे को दूध के लिए वक्फ कर दिया। अब बात आई कि फर्दर ऑन 6 to 12 months, so 0 to 6 months, 6 to 12 months is preparation for adult food. ये वही पीरियड है जिसमें बच्चा दांत भी निकालता है आमतौर के ऊपर। खैर दांत साल के बाद भी निकाल सकता है, लेकिन आमतौर पे 6 से 12 महीने पे दांत भी निकालता है। उसके आप ठोस ग़िज़ा भी इंट्रोड्यूस करते हैं और मेरा आपके लिए मशवरा ये होगा कि जो आपके लोकल फूड्स हैं, यानी जो आप खुद खाना खाते हैं, वो उनसे उस बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं। कोई मतलब खैर अगर आपने उसको सेरेलैक या कोई इस तरह की बेबी लैक या जो कुछ प्रोसेस फूड्स हैं, कई नाम हैं, मैं किसी का मैं तरफदारी नहीं कर रहा या किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे बच्चे को ये मतलब कि खाना उसको स्टार्ट करें। आप उसको आम चावल ब्लेंड करके या आलू ब्लेंड करके या कोई हल्की फुल्की दाल ब्लेंड करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद जैसे जैसे वो खाता जाए, जैसे जैसे उसकी डिमांड है, दांत है, चबाने की कैपेसिटी है, उस तरह से आप चलते जाएं। 12 महीने हो। अच्छा, 12 महीने के बाद कई सोसाइटीज़ हैं हमारी, रिसर्च हुई है इसके ऊपर कि 12 महीने के बाद बच्चे की दूध इंटेक लिमिट कर देनी चाहिए। कई लोग 10 आउंस कहते हैं 24 घंटे में। याद रखें 24 घंटे में हम बात कर रहे हैं, 10 आउंस ज़्यादा नहीं है। हमारे पास बच्चे आते हैं जो 2 साल के ऊपर 1-1 लीटर दूध पी रहे होते हैं। तो आपने 10 आउंस, कई 12 आउंस, ज़्यादा 14 आउंस, सो 10 से 14 आउंस साल के बाद उन्होंने कहा जी कि आप लिमिट कर दें। सो 0 to 6 months मिल्क, 6 to 12 months preparation for adult food with limitation of milk progressively, और 12 महीने के बाद उसकी लिमिटेशन की आप एक वैल्यू रखते हैं कि 10 से 14 आउंस और उसके अलावा बच्चा खाना खाए। अगर आप उससे ज़्यादा बच्चे को दूध पिलाएंगे तो आप याद रखें कि वो बच्चा खाना नहीं खाएगा, वो तंग करेगा आपको। ठीक है, उसमें डेफिशिएंसीज आएंगी जिसमें आयरन डेफिशिएंसीज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
उसको डायरिया भी लग सकता है। अगर वो कई हमारे बच्चे जो होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता, उनमें हमारी कम्युनिटी में स्पेशली लैक्टोज इंटॉलरेंस काफ़ी कॉमन है। जब उसको लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ मिल्क मिलेगा तो वो लूज स्टूल भी पास करेगा। इसके अलावा दूध की जो क्वालिटी है, लोग आमतौर पे घर का दूध इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी जो क्वालिटी है, और जब आप उसकी मेजर सोर्स ऑफ इनटेक आप गाय का भैंस का दूध रखेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। अच्छा, लोग जब मुझे कई माँओं से जब मैं ये गुफ्तगू करता हूँ, उनको मैं ये बात करता हूँ या मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई यू शुड लिमिट द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट यू गिविंग टू योर चाइल्ड, तो वो मेरी तरफ देखती हैं कि जी डॉक्टर साहब दूध नहीं पिएगा, मतलब क्या मतलब 3 साल 4 साल के बच्चे को दूध ना दें, ये क्या फजूल सी बात कर रहे हैं आप। तो मैं ये कहता हूँ कि जी आप ये मेरा सवाल भी और एक स्टेटमेंट भी है कि आप एक ऐसा कोई जानवर बता दें मुझे जो शीर ख्वार होने के बाद दूध पीता हो रेगुलरली डाइट में। कोई एक जानवर बता दें, शेर है, कुत्ता है, हाथी है, एक कोई ऐसा कोई जानवर बता दें जो रेगुलरली शीर ख्वार होने के बाद दूध पीता हो। तो ये बात जो है दूध पीने की, शीर ख्वार होने के बाद दूध पिलाना आपकी एक इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिला रहे हैं तो ये चले शौकिया तौर पे आप उसको पिला रहे हैं। अगर आप कहते हैं नहीं जी उसकी हड्डियाँ नहीं बनेंगी, तो अगर वो गोश्त खा रहा है और वो रेगुलर डाइट पी रहा है तो उसको वहाँ से कैल्शियम, विटामिन डी, ताज़ी सब्जियां खा रहा है तो उसको वो कैल्शियम, विटामिन डी जो भी चीज़ें, जो भी क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट्स हैं एक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए, एक हेल्दी माइंड रखने के लिए, वो ड्रॉ कर सकता है विदाउट मिल्क। यानी आपने मिल्क एलिमिनेट कर दिया है 1 साल के बाद, तो वो बच्चा जो है वो अपने इर्द गिर्द जो खाना पीना, जो चीज़ें आम आप खाते हैं उसमें से वो विटामिन्स और वो क्या कहते हैं एलिमेंट्स ड्रॉ कर सकता है और एक होनहार बच्चा बन सकता है, हेल्दी होनहार फिट पर्सन बन सकता है विदाउट दूध। सो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल भी आप मैं ये मैसेज नहीं दे रहा कि दूध बिल्कुल ही नहीं पिलाना चाहिए, आप बिल्कुल दूध बंद कर दें, लेकिन बात ये याद रखें कि थोड़ा सा म्याना रवि से की तरफ भी जाएं कि सिर्फ दूध जो है, दूध को इतना पुश ना करें और उस बच्चे के पीछे ना पड़ जाएं कि उसको दूध से चिढ़ हो जाए या कोई कि दूध पर पिलाना जो है वो लाजिम है एक बच्चे के लिए जब तक कि वो जवान नहीं हो जाता। ऐसी बात नहीं है। तो मेरी बात जो अगर आपको टेक होम मैसेज हो तो ये याद रखें, 0 to 6 months मिल्क, preferably mother's milk, 6 to 12 months preparation for adult food, above 12 months limit milk and encourage more adult type food। हमारी वीडियो को, हमारे YouTube चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को, किड्स केयर क्लिनिक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।